ज़कात दुनिया के हर धर्म, हर मजहब के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर तो दानम दीक्षिता का शब्द मौजूद है, दान दो। इस्लाम ने एक उसूल मुतय्यन कर दिया है, इतना पैसा हो तो इतना, सोना हो तो इतना, इतनी बकरियां हो तो इतनी, इतनी भैंसें और गाय हो या ऊंट हो तो इतनी, बारिश के पानी से आपका गल्ला और अनाज पैदा होता है आसमानी बारिश की वजह से तो इतनी ज़कात, बारिश के पानी से नहीं सरकारी पानी से अगर आपका अनाज पैदा हुआ खेत में तो उसकी ज़कात अलग। आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपकी दुकान में कितना माल भरा हुआ होना चाहिए कि जिस पर आपकी ज़कात फर्ज होगी। आपके पास कितना टन आलू होना चाहिए कि तब आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। आपके पास मुर्गियां कितनी होनी चाहिए, भेड़ और बकरियों की ज़कात की तो एक तायुन है हदीस की किताबों में, लेकिन आप अगर मुर्गी का बिजनेस करते हैं, मुर्गी का कारोबार है तो कितनी उस पर ज़कात फर्ज होगी। यह मुस्तकिल एक मौजू है, कभी फुर्सत से सुन लेना, इस मौजू पर एक अलग तकरीर की ज़रूरत है। तो ज़कात भी हर धर्म के अंदर, हर मज़हब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया अगर आपके पास नकदी है, कैश है और उसकी कीमत 7.5 तोले सोना यानी तकरीबन 85 ग्राम सोने के बराबर और 52.5 तोले या 52.5 तोले चांदी के बराबर है और उसको 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है तो उसके ऊपर आपको ज़कात देना पड़ेगी उतने रुपयों पर। 100 रुपये में 2.5 रुपये, 40 रुपये में 1 रुपया। वतसूम रमज़ान, रमज़ान भी हर मज़हब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में आज भी रोज़ा रखा जाता है, यहूदियों में आज भी रोज़ा रखा जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में तो रोज़े की मखसूस नौयतें हैं, अलग अलग देवी और देवताओं के नाम पर अलग अलग व्रत, यहाँ तक के पति के नाम पर औरत को एक और व्रत रखने का हुक्म दिया गया है कि वो अपने पति की लंबी आयु, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है जब तक कि वो चांद को नहीं देख ले, और कभी कभी अरसा 24 घंटे से भी ज्यादा का गुजर जाता है। इस्लाम के अंदर रोज़ा है लेकिन इतना सख्त नहीं कि आदमी बर्दाश्त न कर सके, और इतना आसान भी नहीं कि उसको एहसास ही ना हो कि हम अल्लाह के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं। बस रमज़ान के महीने में तुम रोज़े से नहीं हो, मौलाना साहब भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं लेबर हूँ, मजदूर हूँ, काम करता हूँ, ईंटें ढोता हूँ, लेबर का काम करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत का काम है मेरा, इसलिए रोज़ा नहीं रख पाता हूँ। अल्लाह के बंदे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम ही तो रोज़ा है। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो रोज़ा कैसा। इस्लाम की तारीख उठा के देखो, अक्सर जंगें, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख में, सब रोज़े की, रमज़ान के महीने में अक्सर हुई हैं। क्यों? सहाबा रोज़े की हालत में जिहाद किया करते थे, लड़ते थे, बगैर खाए और पिए तलवार चलाया करते थे। कभी कभी सुबह से शाम हो जाया करती थी काफिरों से लड़ते लड़ते, और कमज़ोर हो जाया करते थे, लेकिन उनके दिल में तमन्ना ये थी, इस हाल में अगर शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के यहाँ मुझे और सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, जिहाद वैसे ही एक बहुत बड़ा काम, मेहनत, धूप, उसमें आराम नहीं होता है, दुश्मन से बचना भी पड़ता है और वार भी करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है और पहाड़ी और दरख्तों की ओट में छिपना भी पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो रोज़े की हालत में हैं और जिहाद कर रहे हैं। हम रोज़ा रखकर रिक्शा नहीं चला सकते, रोज़ा रखकर हम मजदूरी नहीं कर सकते। रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खैनी नहीं छूटती है, रासिरी नहीं छूटती है,
रजनीगंधा नहीं छूटता है, बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटती है। रोज़ा भी हर मज़हब के अंदर। वतहुज्जल बैत, और हज करो। हज भी हर मज़हब के अंदर है। ये अलग बात है कि उनके यहाँ तीर्थ स्थान अलग अलग हैं। यहूदियों का तीर्थ स्थान इज़राइल में है। दुनिया भर के यहूदियों को इज़राइल जाने का हुक्म है। ईसाइयों का भी तीर्थ स्थान है। हमारे हिंदू भाइयों के तीर्थ स्थान तो इतने हैं कि उनको खुद गिनती याद नहीं। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी इलाहाबाद, जहां गंगा जल मौजूद हो और गंगा बहती हो वहां तीर्थ स्थान। और इस्लाम के अंदर भी एक तीर्थ स्थान है, और वो क्या है कि आप इस्तिताअत हो, ताकत हो तो आप खाने काबा की ज़ियारत करें, हज करें। ये बुनियादी तौर पर इस्लाम की जो परिभाषा है, इस्लाम की जो तारीफ़ है मेरे भाइयों, वो हर मज़हब के अंदर है। इससे पता चलता है कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अकेला दीन नहीं है। आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए सभी इस्लाम को लेकर आए। लेकिन नबी अकरम के बाद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस इस्लाम से मैं राजी और खुश हो गया। आज मैं तुम्हारे इस दीन से, इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये वही इस्लाम है जो नबी अकरम के ज़माने में मुकम्मल हुआ, और अल्लाह उसी इस्लाम से राज़ी है जो नबी ने हमें दिया। याद रखना, जो दीन नबी ने हमें नहीं दिया और नबी अकरम के गुजर जाने के बाद बहुत से कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से इस दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करके हमें दी हैं, वो दीन नहीं हो सकती हैं। आप देख लीजिए, एक चिल्ला रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और पूरी अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़त्म, आया मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया। इसके बाद एक दूसरा आता है अल्लाहु अकबर, उसकी आज़ान भी ख़त्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसके बाद वो नमाज पढ़ता है, और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दरूद शरीफ या सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम। कभी आपने सुना है लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलामु अलैकुम, तो लाखों बार हो जाएगा। अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़ें सुभान अल्लाह, 33 बार क्यों पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़ें अल्लाहु अकबर? हम तो कहते हैं 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कहते हैं 34 बार अल्लाहु अकबर, हो गया। जब तुम एक बारी भी कह देते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया, तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है। तो जो चीज़ इस्लाम में नहीं थी, नबी ने नहीं दी, वो नबी अकरम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, आज मैंने उसी दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है जो दीन तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, और उसी दीन से मैं राजी और खुश हो गया।